आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्जेज होता है। इसमें दो चार्ज होते हैं, एक निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं, और सेपरेटर होते हैं थ्रू वेरी टू डिस्टेंस, और चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, नेचर अपोजिट होते हैं। अब हम उनका ट्रायल करने जा रहे हैं कि क्या होता है अगर हम उस डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है। अगर इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होगा इसका मतलब आपका फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि आपका ये फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, और ये जो आपका फील्ड है कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म। तो हमने कुछ खास ओरिएंटेशन इस डाइपोल को रखा है। इस डाइपोल को ऐसा रखने का नतीजा यह निकलता है कि ये प्लस चार्ज एक्सटर्नल फील्ड ई में रखा हुआ है, जिसके कारण एक्सटर्नल फील्ड इसको इस तरफ पुल करेगा Q into E से। ओके, एट द सेम टाइम निगेटिव चार्ज पे फील्ड का जो फोर्स होता है फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है फील्ड के क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। तो वो इस पर इस तरह पुल करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि डाइपोल के साथ क्या हो रहा है। इस डाइपोल को राइटवर्ड ऐसे पुल किया जा रहा है और लेफ्टवर्ड ऐसे पुल किया जा रहा है, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है। तो कोई भी बॉडी पे जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो ऐसी स्थिति में उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरी बात हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म फील्ड लिए, तो फील्ड को देखते ही हम समझ जाते हैं, फील्ड पैटर्न को देखते ही हम समझ जाते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह फील्ड ही आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। इस फील्ड में हमने क्या किया है कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट के बाद कंटेक्स्ट में डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर एज फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका ओरिएंटेशन डाइपोल मोमेंट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट मैंने पी लिया है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो इससे क्या होगा कि इस पर फोर्स, अगर हम प्लस क्यू चार्ज पे सोचे तो इस पे फोर्स टू द राइट है, माइनस चार्ज पे फोर्स टू द लेफ्ट है, क्योंकि फील्ड जो डायरेक्टेड है इसमें भी टू द राइट डायरेक्टेड था और इसमें भी फील्ड टू द राइट डायरेक्टेड है। तो स्टिल इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो कोई भी सिस्टम पे जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि फोर्स जीरो है तो इसका अल्फा जीरो होगा। अल्फा से हम मीन कर रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पर आप देख रहे थे कि फोर्स आपका जीरो था लेकिन टॉर्क जीरो नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं एक केस ले रहा हूँ जिसमें फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है। आप पैटर्न को भी देख करके ये बात जज कर सकते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऑफ कोर्स आपको ये जो फील्ड दिख रहा है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, क्योंकि ये इक्वी स्पेस्ड यूनिफॉर्म लाइंस के क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करता। और मैंने ओरिएंटेशन भी डाइपोल का इस तरह से दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड जो है वो E2 है और यहाँ पर इस पॉइंट पे फील्ड जो है E1 है। तो ये फील्ड के कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए फील्ड ऐसे भी है तो भी फोर्स जो रहेगा फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा और माइनस पे फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और है और यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स इस केस में जीरो नहीं है। ओके, और टॉर्क का जहां तक इस केस के लिए आप देख पा रहे हैं तो टॉर्क भी आप देख पा रहे हैं कि अगर थोड़ा भी अगर टिल्टिंग होगा तो ऐसी स्थिति में इस पर टॉर्क भी लग रहा है।
ओके, इस पॉइंट के बाद ये डॉट क्लॉकवाइज सेट कर रहा है, और अगर ये थोड़ा भी टिल्टेड है इससे, तो ऐसी स्थिति में इस पे क्लॉकवाइज डॉट लग रहा है। ओके, तो इस तरह से हम आपके सामने केसेस रखे हैं, और कैसे आप डाइपोल को देख करके समझेंगे। इस केस में उस पर फोर्स 0 होगा, और इस केस में उस पर डॉट 0 होगा। तो आपको ओवरऑल कंक्लूजन में यही देना चाहता हूं कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, वैसे स्थिति में डाइपोल पे गारंटीड नेट फोर्स आपका क्या होता है, 0 होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स 0 नहीं होता है। ओके।